शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। आज तक तुम्हें आज किसी से सामना पड़ा है, आज तक कोई बुज़दिल नहीं होगा जो तुम्हारे सामने ना खड़ा है। इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया और नसीहत की चर्बी शुमार कर और आंखों में हमाकत की चर्बी शुमार उधर से बढ़िया की नरमी ने और भी तेरा काम बिगाड़ रखा है और तुम्हें जो ही तारीफ करके बना रखा है। हाँ, ना अगर पहले ही मुनासिबत बर्ताव करते और निते योग्य बर्ताव करते तो आप अपनी सारी जुबानी चलानी भूल जाते और आपके पाँव इस कदर भूल जाते। मगर कोई एतराज नहीं, आप बड़ी खुशी से अपनी शस्त्र संभालिए, इधर मेरा भी अरमान निकल जाएगा। मगर पहले बार करने से लक्ष्मण मजबूर है, इसलिए नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है, तुम्हारे ब्राह्मण कुमार होने पे मुझे कतई इनकार है, इसलिए कि तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। अरे मूर्ख, शरारत की मूर्ख, आज तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत में फरूक उसको खाक में बनाने लगा। वही बात हुई राज्य की जब गुफ्तगू होने लगी तो आपसे तू से तुम होने लगी। खबरदार, होशियार हो जाओ, आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक ही बार हड्डियों को जुर्माना बना दूं तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। महाराज, जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो आपकी फजूल तत्कार है ना। बड़ा मुनि का क्या कौन गया? मेरे क्या प्यार है, वो खुद मौत का प्यार है। लक्ष्मण, तुम इनको नाथ कहो और जरा विदेश को जाओ। जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ सलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर लो और फौरन मेरी आंखों के सामने से दूर कर लो। ओहो महाराज, इसका इलाज मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो, फिर दौड़ता है और बीच में विष बोलता है। अब जे कतापी नहीं बोलेगा, कहिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो दंड आप दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि धनुष तुमने उठाया है, तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? पवन में एक बारी बनाया है, कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस महाराज, उतार दीजिए, इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो वापस म्यान में नहीं जाता।
तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी और किसकी? नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए, मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कटापी नहीं चलाऊंगा। दूसरे की तो नौकियत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में हवा निकल जाएगी? वाह, जान निकालने की आपने अच्छी कही। आधी जान तो मेरे में महाराज अब भी नहीं रही। बस मिस्टर जी हो चुके, जरा परसा तो संभालिए और अपने जोर तो दिखाइए। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह माफी दिलाओ और मेरी जान बचाओ। हाँ जी महाराज, आप तो इतना उछल रहे थे। मूर्खता की वजह से मेरे जैसे ये अल्फाज निकल रहे थे। हो महाराज, मुझसे क्या कहते हो, मैं तो आपकी नजरों से भी दूर हूँ, इसलिए किसी तरह की सिफारिश करना मेरे लिए मजबूर है। मेरा जो बोलना है वो विष में विष बोलना है। भैया जी क्या देखते हो, अब छोड़िए भी तीर। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर इतना एहसान तुमको तो अपनी बात पर शर्म नहीं, लेकिन शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। हाँ, लेकिन इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि आगे को कभी शस्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर न आना। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ क्या आगे को शस्त्र को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से नीचे पर्वत को चला जाऊंगा। और आज से अपनी जिंदगी ईश्वर के नाम पर तपस्या करूंगा और पापों का पश्चाताप करके मुक्ति पाऊंगा। अच्छा, जाइए कृपा निदान। महाराज इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा भोजन करके जाना। कभी तो हमारा भी भोजन कर लिया करो। भाई कभी तो इस चंचलता को छुपाया करो। बस दया रखो, यही है कि अब जान बची। अभी पहले की रोटी पहले से भी नहीं बची। अब वापस आऊंगा तो अपनी जान यहाँ गुमा दूंगा।